बुधवार को पटना में एक दिन में 100 मरीज हुए कोविड महामारी से ग्रसित। इनमें पीएमसीएच से 2 डॉक्टर और आईजीएमएस से 2 डॉक्टर भी हैं। कोरोना महामारी के 100 मरीज आज पटना में पहचाने गए हैं। बिहार के बहुत सारे जिलों में कोरोना का असर पहुंच रहा है और पटना जिले के देहाती इलाके में भी मरीज मिलने लगे हैं। अभी महीने में कोरोना प्रभावित मरीज पहचान में आने लगे, परंतु उनकी संख्या अप्रैल में 1 अंक में ही थी। मई जून में मरीजों की संख्या 10 गुनी बढ़ी है और अब जुलाई महीने में बुधवार को एक दिन में पटना में ही 100 मरीज पाए गए हैं। जानते चले कि गत महीने में पटना एम्स के 5 डॉक्टर कोविड-19 से प्रभावित हुए हैं और डॉक्टर ही नहीं, उनके परिवार के लोग भी चपेट में हैं। उदाहरण के लिए हड्डी रोग विभाग के अध्यक्ष अनूप कुमार परिवार के 5 लोगों के साथ महामारी से ग्रसित हो गए हैं। राज्य में जून महीने में कोविड-19 के मरीज की कुल संख्या 998 थी। इस कार्यक्रम के दर्शकों के लिए यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि भले ही कोविड-19 महामारी की मारक क्षमता के आगे लोगों से बचाव क्षमता विकसित हो गई है, बचाव क्षमता के बाद भी जो लोग महामारी के चपेट में आ रहे हैं उन लोगों को इस बार बहुत कमजोरी हो रही है। एक तरफ कोरोना महामारी का आंकड़ा गुना रूप में बढ़ने लगा है, वहीं समाज में इसके प्रति सावधानी की जागरूकता नहीं बढ़ रही है। जानकार डॉक्टरों का मानना है कि साधारण मास्क लगाकर भी लोग नहीं चल रहे हैं, जबकि N95 मास्क लगाना और सावधानी से रहना और सभी पुराने बचाव का पूरा उपयोग करना पहले से भी ज़्यादा जरूरी हो गया है। कोरोना महामारी की खबरें जब आने लगी तब एक संतोष यह था कि गर्मी की छुट्टियों के लिए स्कूल बंद किए जा रहे थे, परंतु जैसे जैसे इसका ग्राफ बढ़ते गया स्कूल की छुट्टियों का समय समाप्त हुआ और अब सभी स्कूल खुल गए। जानते चले कि कोरोना महामारी में बिहार में खासकर किसी एक पेशा के लोगों की मृत्यु की संख्या सबसे ज़्यादा थी। जानते चलें कि कोरोना महामारी में बिहार में खासकर किसी एक पेशा के लोगों की मृत्यु की संख्या सबसे ज़्यादा थी तो वह डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की थी। अभी पटना के 3 अस्पतालों में सभी की जांच हुई। जैसा कि हमने कहा है, कुल 10 डॉक्टर अभी तक पहचान में आए हैं जिन्हें महामारी ने घेर लिया है। इस समय सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात है कि स्वास्थ्य विभाग और सरकार दोनों की तरफ से किसी तरह की कोई खास सावधानी या सूचना संबंधी घोषणा नहीं की गई है। कोरोना फेज 1 आकस्मिक था और उस समय सबसे ज़्यादा संत्रास में आए थे प्रवासी मजदूर। दूसरे फेज में जो लोग चपेट में आए वह ज़्यादातर मध्य वर्ग के थे। दूसरे फेज में सबसे ज़्यादा हाहाकार ऑक्सीजन को लेकर मचा था। आज राज्य सरकार यह दावा कर सकती है कि उसके पास सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन का भंडार मौजूद है। कोविड-19 में ग्रसित होने का अनुमानित आंकड़ा अभी तक 1% भी नहीं है, परंतु इस समय में ग्राफ के बढ़ने की वजह से यह बहुत आवश्यक हो गया है कि सावधानियां बढ़ा दी जाएं।